दोस्तों, एक समय वो था जब महिलाओं को बराबरी का दर्जा नहीं दिया जाता था और आज एक समय है जब महिलाएं पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और उन्हें भी मात देकर आगे निकल गई हैं। आज भारत में महिलाएं न केवल पॉलिटिक्स में या सोशल सर्विस में हैं, बल्कि बिजनेस के क्षेत्र में भी अपना परचम लहरा रही हैं। पिछले समय में महिलाओं के लिए बिजनेस का मतलब था डर। वो कहते हैं ना कि डर लगता है बिजनेस नाम के ख्वाब से, क्योंकि जरूरतों ने उनसे ऊंची आवाज में बात की है और इसलिए महिलाएं बाहर निकल भी नहीं सकती थी। एक समय ऐसा था जब महिलाओं के काम के लिए दायरा सीमित हुआ करता था। खाना बनाना, ब्यूटी पार्लर का काम, टीचिंग करना, घर में काम करना आदि। पर आज कई एरियाज में महिलाएं अपना रुतबा कायम कर रही हैं। दोस्तों, आज की महिलाएं अब बेचारी नहीं रही, बल्कि अब वो व्यापारी बन गई हैं। घर के मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन से शुरुआत करके आज देश की मैनेजमेंट को संभाल रही हैं। किरण बेदी जी ने एक बार कहा था कि वो बेटे ही होते हैं जिनके कसूर माफ हो जाते हैं। बेटियों को तो अपनी जंग खुद लड़नी होती है और आज देश में ऐसी कई बेटियां हैं जिन्होंने बिजनेस फील्ड में अपनी जंग खुद लड़ी है और जीती भी है। तो आइए जानते हैं उन कुछ महिलाओं के बारे में जो आज दुनिया भर में अपने नाम का परचम लहरा रही हैं। आप हमारे साथ इस वीडियो को देखने के लिए अंत तक बने रहें और साथ ही साथ उन महिलाओं के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए जानते हैं कुछ भारत की नारी शक्ति के बारे में, कुछ ऐसी सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स के बारे में जिन्होंने देश की काया पलट कर दी। पहले नंबर पे हैं चित्रा गुरनानी दागा। ये थ्रिलोफिलिया की सीईओ एंड को-फाउंडर हैं। इनका ऐप इंडिया का लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म पर बुकिंग ट्रैवल एक्सपीरियंस प्रोवाइड कराता है। थ्रिलोफिलिया लोगों को एडवेंचर टूर, एक्टिविटीज, रेंटल्स, रुकने के लिए ऑफ बीट्स प्लेसेस प्रोवाइड करता है। आगे बढ़ने और सफल होने का हुनर रखने वाली महिलाएं कभी इतिहास भी रचती हैं और अपने सफर को इतिहास बनाने के लिए निकल पड़ी चित्रा। इंडियन बिजनेस स्कूल हैदराबाद से एमबीए की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपना खुद का ट्रैवल कंपनी शुरू करना चाहती थी। शुरुआत में बहुत दिक्कत का सामना करने के बाद भी इनका डिटरमाइंड, परसिस्टेंट और कमिटेड बिहेवियर इन्हें आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता रहा। इन्हें अफेयर मिनिस्ट्री के द्वारा ट्रैवलिंग के लिए सम्मानित भी किया गया है। आज थ्रिलोफिलिया के पास $1.24 मिलियन की फंडिंग है और इसका वैल्यूएशन $4.84 मिलियन है। चित्रा का नेटवर्थ अगर देखा जाए वो है 165 करोड़ रुपए। दूसरे नंबर पर है मोबीक्विक और ज़ैकपे की को-फाउंडर उपासना। एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो मोबाइल बेस्ड पेमेंट सिस्टम और डिजिटल वॉलेट ऑफर करती हैं। विमेन आर द रियल आर्किटेक्ट्स ऑफ सोसाइटी और उपासना वो आर्किटेक्ट है। उपासना ने अपनी पढ़ाई सूरत से और इंजीनियरिंग नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की। साल 2009 में ज़ैकपे की शुरुआत करने के बाद मोबीक्विक में शामिल हुई। 2017 में इन्हें बेस्ट बिजनेस वुमेन का अवार्ड भी मिला और आज मोबीक्विक में 2.4 मिलियन यूजर्स हैं। कंपनी का टोटल फाइनेंसिंग $81.2 मिलियन है और $1 बिलियन वैल्यूएशन के साथ कंपनी धूम मचा रही है। तीसरे नंबर पर है अदिति गुप्ता। मेंस्ट्रुपीडिया के फाउंडर अदिति आज लोगों के बीच मेंस्ट्रुअल साइकिल की अवेयरनेस को लेकर अपनी कंपनी को एम कर रही हैं। झारखंड जैसे राज्य से जहां महिलाएं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बात भी नहीं करना चाहती, वहां से इन्होंने शिक्षा के माध्यम से इस समस्या का सामना किया और फोर्ब्स इंडिया U30 की लिस्ट में इनकी नेटवर्थ $1.5 मिलियन से $5.5 मिलियन है। चौथे नंबर पर हैं दिव्या गोकुलनाथ। दिव्या भारत की सबसे बड़ी एडटेक स्टार्टअप बायजूस की को-फाउंडर है, जिन्होंने बायोटेक्नोलॉजी में बैचलर्स डिग्री हासिल की है और साल 2011 में बायजूस की शुरुआत करने से पहले टीचिंग करियर में अपनी किस्मत आजमा रही थी। कोविड-19 में इन्होंने ब्रांड यूजर एक्सपीरियंस, कंटेंट और मार्केटिंग को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे से मैनेज किया। इन्हें एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर एंड वुमेन हु मेक इंडिया के अवार्ड से नवाजा गया। बायजूस की टोटल फंडिंग $5.5 मिलियन, इसकी वैल्यूएशन $23 बिलियन है। पांचवें नंबर पर है फाल्गुनी नायर। नायका की को-फाउंडर और सीईओ फाल्गुनी आज हर महिला के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। इनके लिए एज इज जस्ट अ नंबर कहना गलत ना होगा। ग्रूशो मार्क्स ने कहा है कि ओनली 1 man in 1,000 इज अ लीडर ऑफ men, the other 999 follow women। और फाल्गुनी वो लीडिंग वुमेन है जो आज पूरी दुनिया के लिए एक आइडल बन चुकी हैं। 50 साल की उम्र में साल 2012 में नायका की शुरुआत करना इनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था और आज इन्होंने नायका ब्रांड को देश की हर महिला के घर तक पहुंचे दिखा दिया है। इन्हें बिजनेस की तरफ से मोस्ट पावरफुल कंपनी और इकोनॉमिक टाइम्स की तरफ से विमेन फॉरवर्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ऑनलाइन मार्केट में हर मंथ 1.5 मिलियन से 15 मिलियन इनके साइट पर रजिस्टर्ड होते हैं। नायका का टोटल फंडिंग $148.5 मिलियन और $14 बिलियन के वैल्यूएशन के साथ फाल्गुनी का नेटवर्थ है $1.1 बिलियन। अगले नंबर पर है वंदना लूथरा।
VLCC ग्रुप की शुरुआत वंदना जी ने किया, जिसे इन्होंने वेल नोन फिटनेस, हेल्थ और ब्यूटी ब्रांड के लिए एस्टेब्लिश किया। आज VLCC नेशनल और इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस के साथ शो होता है। ये 13 देशों 153 शहरों में 326 सैलून के साथ प्रेजेंट है। साल 2020 में वंदना का नेटवर्थ $13 मिलियन था। इन्हें पद्मश्री और ट्रेल ब्लेजर अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। तो दोस्तों, वुमेन एंटरप्रेन्योर्स भारत में किसी भी फील्ड में सफल हो सकती हैं। अगर आप सोचते हैं कि आपके पास टैलेंट है और आप शाइन कर सकते हैं, तो हार्डवर्क और शार्प फोकस के साथ आप किसी भी फील्ड में नंबर 1 हो सकते हैं। इकोनॉमी फील्ड में महिलाएं लार्ज परसेंटेज पर कंट्रीब्यूट कर रही हैं, इसलिए यंग वुमेन लोगों को इंस्पायर भी कर रही हैं। तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए अगर आप ऐसी ही किसी महिला को जानते हैं, और अगर आपको लगता है आपके आसपास कोई महिला ऐसी है जो ऐसा कर सकती है या आप ऐसा कर सकते हैं, तो लोगों के साथ शेयर जरूर करें।